आ जाओ जी। फॉर्मल चार्ज की बात करें। नेट चार्ज acquired by atom in a bonded situation, in a bonded situation। एक एग्जांपल ले लेते हैं और कैसे निकालते हैं वो भी देख लेते हैं। इन अ बॉन्डेड सिचुएशन आपके पास कुछ इस तरीके से, नेट चार्ज एक्वायर्ड बाय एटम इन अ बॉन्डेड सिचुएशन, लेट्स से एनसीईआरटी का फेमस एग्जांपल ले रहा हूँ, ओजोन। ये वाला जो डंडा होगा ये आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, आई थिंक ये मैंने बता भी रखा आपको। इस तरह का एरो, बच्चे इस चैप्टर में एरोज कैसे हैं वो बहुत मैटर करता है। ये एरो इस तरीके से, दैट मीन्स कि इसके जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसके साथ शेयर हो रहे हैं, दिस इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगर इस ऑक्सीजन को मैं 1 मार्क कर रहा हूँ, इसको मैं 2 मार्क कर रहा हूँ और इसको मैं 3 मार्क कर रहा हूँ, तीन ऑक्सीजन है और तीनों ऑक्सीजन पे हम फॉर्मल चार्ज निकालेंगे। फॉर्मल चार्ज निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन या अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड। ये होता है आपका फॉर्मल चार्ज। तो अगर फॉर्मल चार्ज हम निकालें ऑक्सीजन पे, जो कि फर्स्ट वाला Fc1 बोल रहा हूं, आ जाओ काउंटिंग करें। इस ऑक्सीजन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? छह। छह कह रहा हूँ, सॉरी। वैलेंस कितने होते हैं? 6 होते हैं ना ऑक्सीजन के बाहर। ऑक्सीजन के बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गए। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? 4 है। और नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने? 2 है। देखना भाई, 1 2 3 4 5 6, 6 होते हैं ऑक्सीजन के बाहर, उसमें से दो इसने शेयर कर दिए और दो इसमें अनशेयर्ड है। तो नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास 4 - 2। आपका फॉर्मल चार्ज इस पे निकल के आ रहा है 0। सेकेंड वाला केस Fc2 की बात करें तो 6 तो होंगे ही, वैलेंस ऑक्सीजन है तो वैलेंस 6 ही आएंगे। इसके बाहर कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? देखना आपके पास एक लोन पेयर, दो लोन पेयर। बट ये वाले जो लोन पेयर है, दीज आर नॉट अवेलेबल बिकॉज ये इसको कोऑर्डिनेट कर चुका है ऑलरेडी। तो आपके पास इस बार जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ दो है। जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो दो है, या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आपके पास कितने होंगे? अनपेयर्ड कह रहा हूं, अनशेयर्ड ही है। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये आपके पास 6, 2 और नंबर ऑफ बॉन्ड हो गए 3। आंसर आ गया +1। Fc3 की बात करें, पहले Fc1 Fc2 दोनों में बिल्कुल क्लियर है कि नहीं क्लियर है ये बताओ, फिर मैं आगे चलूं। कैसे कर रहा हूं मैं? जितने इलेक्ट्रॉन बच गए थे वो हो गए 2। कितने बॉन्ड है? 1 2 3। क्लियर ना? 1 2 3, 3 बॉन्ड है। 6 वैलेंस होते हैं, 1 2 3 4 5 6। कोई डाउट है बच्चे इसमें यहाँ तक? जल्दी बताओ। नो सर। नो ठीक है, सर। ओके। अब इस वाले का करते हैं जल्दी से, Fc3 करते हैं। तो इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। इसके पास अनशेयर्ड कितने हैं? 6 के 6, कोई शेयरिंग नहीं कर रहा है ये सिर्फ एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, कितने बॉन्ड है? एक, तो इस पे आ गया -1। ये होता है आपका फॉर्मल चार्ज। इसको और फील से समझते हैं। आपको याद होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड को मैंने समझाते हुए ये बताया था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ए से बी ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ए से बी, ए पे प्लस और बी पे माइनस ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। मैं फॉर्मल चार्ज को ज्यादा यूज क्यों नहीं करता हूँ? क्योंकि मुझे ये वाला फंडा पता है और मैं इसे ऐसे ही यूज करता हूँ। अगर आप इसको ऐसे कन्वर्ट कर लो तो आपको दिखेगा, आपको दिख रहा होगा जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन पे कितना फॉर्मल चार्ज है? +1। और यहाँ पर कितना है? -1। ये बॉन्ड करने के बाद, और इसको और अच्छे से समझो तो ये प्लस क्यों आया होगा? ये ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है, इसके ऊपर थोड़ी कमी आ गई। ये ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर रहा है, इस पे थोड़ा इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। याद है? याद है कुछ इस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हमने डिस्कस किया था कि नाइट्रोजन पे ये जो लोन पेयर है, जब शेयरिंग की बात आती है तो शेयरिंग के लिए अगर H+ आ गया जिसके पास कुछ भी नहीं है तो वो कैसे शेयरिंग करेगा? तो नाइट्रोजन इसको एक तरीका बताता है। नाइट्रोजन बोलता है ऐसा करो, तुम एक इलेक्ट्रॉन मुझसे ले लो। अगर नाइट्रोजन इसको एक इलेक्ट्रॉन देगा, इस पे प्लस आ जाएगा, और इसने एक्सेप्ट किया तो इस पे कैसा आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। ये नेगेटिव। नेगेटिव पॉजिटिव मिलके हट जाएंगे।
और अब इनके बीच में शेयरिंग हो जाएगी। आया समझ में वो कैसे चार्ज आ रहा है बेसिकली? तो आपका इस वाले केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा कि इस ऑक्सीजन ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया होगा और इसके पास, और अब शेयरिंग होना शुरू हो गया। क्या फॉर्मल चार्ज निकालना आ गया? यस सर। ठीक है। फॉर्मल चार्ज का एप्लीकेशन क्या है? वाई डू वी स्टडी फॉर्मल चार्ज? तो एप्लीकेशन इसका होता है टू प्रिडिक्ट मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, टू प्रिडिक्ट मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। जब भी कोई क्वेश्चन आ जाए कि विच इज द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, तो आप समझ लो ये फॉर्मल चार्ज का इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है। टू प्रिडिक्ट मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, अगर फॉर्मल चार्ज ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम होता है, क्योंकि आप नहीं चाहोगे कहीं पर भी चार्जेस डेवलप हो, क्योंकि चार्जेस डेवलप होने का मतलब है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आएंगी, अट्रैक्शन रिपल्शन होगा, कुछ ना कुछ आके चिपक जरूर जाएगा वहां पे, वहां पर फिर रिएक्शन हो सकती है। तो जनरली चार्ज कम से कम होगा, बढ़िया होगा। तो फॉर्मल चार्ज ज्यादा, स्टेबिलिटी कम। अब देखो, फॉर्मल चार्ज ज्यादा, स्टेबिलिटी कम, इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, प्रिडिक्ट मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ, प्रिडिक्ट मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ आपका SO3। ठीक। ऑप्शन नंबर 1, इसमें आपको फॉर्मल चार्ज सल्फर पे कैलकुलेट करना है अगर आप सोच रहे हो तो। करो जी, इसका डिसाइड करो। देखो जी, इस वाले का देखना, इस सल्फर का देखो, सल्फर के बाहर कितने वैलेंस होते हैं फॉर्मल 6। चार्ज? 6 होते हैं, वेरी गुड। इस पे कितने अनशेयर्ड है? 0। देखो, 1 2 3 4 5 6, सारे के सारे शेयर हो गए, 0 हो यस गया। सर। कितने बॉन्ड है? 4। इस पे कितना आ गया? +2। यस इस वाले पे कितना निकाला आपने, जल्दी से बताओ। सर। 1 +1। +1। इस पे कितना होगा? 0 0। इस पे 3 +3। +3। अब देखो, आप मेरी ट्रिक भी लगा सकते थे। अगर आप इसको लगा दे तो प्लस माइनस, माइनस प्लस, देखो +2 दिख रहा है, कन्वर्ट कर लो उसको नेगेटिव पॉजिटिव, 1 + 1 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अगर आप 3 में कन्वर्ट करोगे तो प्लस 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 +3 आ रहा है, देखा? ठीक है। अब इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा होगा? थर्ड वाला। थर्ड। इसीलिए हम SO3 का स्ट्रक्चर ऐसे ही बनाते हैं। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? क्लियर नहीं बच्चे? सर। यस। ओके, चलो जी। नेक्स्ट हमारा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज गोइंग टू बी रेजोनेंस। आ जाओ, रेजोनेंस देखते हैं। बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है रेजोनेंस। समझना जरूरी है कि रेजोनेंस है क्या, क्यों होता है। ठीक है। देखना जी, ये मेरा रेजोनेंस का टेक है कि मुझे क्या लगता है रेजोनेंस में क्या होता है। आपके पास लेट्स से कोई कंपाउंड है। ठीक है। आपके पास ये कंपाउंड है, C डबल बॉन्ड O, O पे नेगेटिव, O पे नेगेटिव, इसको बोलते हैं कार्बोनेट। ठीक है। इसको बोलते हैं कार्बोनेट। आप, किसी ने इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाया, किसी ने इसका स्ट्रक्चर ऐसे करके बनाया, और किसी ने इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनाया। अगर आप तीनों ही स्ट्रक्चर को देखोगे तो तीनों ही स्ट्रक्चर में मुझे देख के पता चल रहा है कि एक बॉन्ड डबल है और एक दो, बाकी दो सिंगल है। तो इतना तो मैं जज कर सकता हूं कि कभी भी कार्बोनेट का स्ट्रक्चर होगा, कभी भी कार्बोनेट का स्ट्रक्चर होगा तो उसमें एक डबल बॉन्ड होगा, बाकी दो सिंगल होंगे, तो डबल बॉन्ड आर शॉर्टर।
मैं जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि लॉजिकली बोलूं तो एक बॉन्ड छोटा होगा, बाकी दो बॉन्ड लंबे होंगे। ये हमारा प्रिडिक्शन है। सीइंग द स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से कि कभी भी कोई भी स्ट्रक्चर बना लो, एक बॉन्ड थोड़ा छोटा होगा और बाकी दो बॉन्ड थोड़े लंबे होंगे। और अगर आपसे बोला जाए बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, ये जो शब्द मैं आपको पहली बार इंट्रोड्यूस करा रहा हूं, बॉन्ड ऑर्डर इज नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स। ठीक है, किसी भी दो एटम के बीच में जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स है उनको बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। नंबर ऑफ बॉन्ड्स को बोलने का फैंसी तरीका है बॉन्ड ऑर्डर, बस इतनी सी बात है। तो अगर आप नंबर ऑफ बॉन्ड्स को देखोगे यहां पर, तो चेक करना, नंबर ऑफ बॉन्ड्स को इधर देखना, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स यहाँ पे टू आ गए, यहाँ पे वन आ गए, इसमें भी क्या हो गया, वन आ गया। जब हमने इसका स्ट्रक्चर बना के थ्योरी किया, तो थ्योरी के अकॉर्डिंग बॉन्ड ऑर्डर मेरे पास जो आ रहा था वो आ रहा था टू, और बॉन्ड ऑर्डर मेरे पास आ रहा था वन। जैसे ही हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा, एक्सपेरिमेंट करते ही हमें क्या मिला, हमें मिला कि बॉन्ड ऑर्डर इज सेम इन ईच, एंड बॉन्ड ऑर्डर आपका निकल के आया 1.33। पहली चीज तो ये समझ में आ रही है कि ठीक है, ठीक है, हो सकता है बॉन्ड ऑर्डर सेम हो, ठीक है बॉन्ड ऑर्डर 1.33 है, पर ये 1.33 में 0.33 का क्या मतलब है? ये 0.33 क्या है? मैं बॉन्ड ऑर्डर वन समझ सकता हूँ, मैं बॉन्ड ऑर्डर टू समझ सकता हूँ, थ्री समझ सकता हूँ, इवन फोर भी समझ सकता हूँ, चार बॉन्ड होंगे, पांच भी कर लो कि पांच बॉन्ड हो जाएंगे, ठीक है। वन बॉन्ड, टू बॉन्ड, थ्री बॉन्ड, फोर बॉन्ड, फाइव बॉन्ड, ये 0.33 का क्या नाटक है? हाउ कैन अ बॉन्ड बी 0.33? 0.33 तो सिर्फ तभी पॉसिबल है अगर मैं इस बॉन्ड ऑर्डर को 1/3 लिख लूं। क्या ये बात सही है कि नहीं है? ये नंबर तो कुछ ऐसे ही आया होगा, 1+1/3 इज 1.33। इसका मतलब है ये वाला चीज जो आपको बता रहा है, दिस इज अ फ्रैक्शन, एंड फ्रैक्शन सिर्फ तभी पॉसिबल है व्हेन देयर इज गोइंग टू बी शेयरिंग। इस फ्रैक्शन का मतलब है देयर इज कोई एक चीज है, एक कोई चीज है मेरे पास वन, जो तीन चीजों में डिवाइड हो रहा है। 1/3 का मतलब तो यही होगा ना, कि कोई एक चीज है जो तीन चीजों में डिवाइड होगा। फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर्स हमेशा शेयरिंग की वजह से आते हैं। बात है कि सर ये शेयरिंग हो क्यों रहा है, वाई इज देयर अ शेयरिंग? शेयरिंग होने का रीजन क्या है? शेयरिंग क्यों हो? तो शेयरिंग अगर आप देखोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो कभी भी आप ये समझना, हम लोग ना इतना पढ़ते पढ़ते एक छोटी सी बात भूल जाते हैं जिससे सब कुछ टिका हुआ है, कि अगर आपके पास ये एक कंपाउंड है, ये एक मॉलिक्यूल है, इसमें जब आपने पाई बॉन्ड बनाया होगा, जब डबल बॉन्ड बनाए तो आपने चार इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, चार इलेक्ट्रॉन से आपके ये दो बॉन्ड बने होंगे। आपने एक जगह पे इतने सारे इलेक्ट्रॉन को घसेड़ रखा है, आपने दबा के इनको यहीं पे रखा है। इनके बीच में क्या हो रहा होगा? इनके बीच में बहुत सारा रिपल्शन हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि चार इलेक्ट्रॉन है, सिमिलर चार्जेस है, पास पास है, पास पास है, रिपल्शन हो रहा होगा। रिपल्शन हो रहा होगा, दिक्कत हो रही होगी। वॉट डज द कंपाउंड डू? कंपाउंड क्या करता है, अगर ये पाए बॉन्ड को शेयर कर दे, ये जो बाकी दो इलेक्ट्रॉन है इसको बिखरा दे, अगर ये बिखरा देगा तो एक जगह इलेक्ट्रॉन इकट्ठा नहीं होंगे, और अगर एक जगह इलेक्ट्रॉन इकट्ठा नहीं होंगे तो इतना रिपल्शन नहीं होगा। बात है कि सर ये सिर्फ पाई बॉन्ड को ही साथ ही क्यों कर रहा है, ये तो सिग्मा बॉन्ड को भी कर दे फिर। बेटा पाई बॉन्ड्स आर वीकर इन नेचर, इनका बनना टूटना दोनों बहुत आसान होता है। हमने देखा था, ऐसे टच कर गया पाई बॉन्ड बन जाएगा, हल्का सा कुछ हुआ टूट जाएगा। तो पाई बॉन्ड को तोड़ना जोड़ना दोनों ही आसान है। इस वजह से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स आर वीकली बाउंड, और अगर वीकली बाउंड है तो इनका जो मूवमेंट होगा वो इजी होगा, और मूवमेंट इजी होगा तो हम इसको डीलोकलाइज कर सकते हैं। जो डीलोकलाइज का मतलब है, इसका मतलब इनको फैला देंगे, बिखरा देना होता है। हम इनको बिखरा देंगे, बिखरा देने से क्या होगा कि एक जगह चार्ज का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, ओवरऑल जो रिपल्शन लग रहे हैं वो कम हो जाएंगे, और स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। बात है सर अगर शेयर होगा तो लेगा कौन? तो ये जो पास वाले ऑक्सीजन आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये ऑक्सीजन हेल्प करते हैं शेयरिंग में।
कभी ये जो पाई बॉन्ड है वो कभी इसके साथ है, कभी इसके साथ है। और ये मुझे कैसे पता चल रहा है? बिकॉज ये तीनों जो स्ट्रक्चर है ये कभी ना कभी बन सकते हैं। अब इनका कहानी समझते हैं। पहले ये बात बताओ कि आपको एक सिंपल सी बात समझ में आई कि फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर्स कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन देयर इज शेयरिंग। एंड शेयरिंग का मेन फंडा ये है कि एक जगह अगर चार्ज कंसंट्रेटेड होगा तो देयर विल बी टू मच रिपल्शन। अगर रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो वी हैव टू मिनिमाइज द रिपल्शन। अगर आपको रिपल्शन को मिनिमाइज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें उसको बिखरा देना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह ना होके उनको डिफरेंट जगह पे बिखरा देना पड़ेगा। और ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब शेयरिंग होगा। रिपल्शन कम हो जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। आर वी क्लियर? जो मैं आपको रेजोनेंस का कहानी बता रहा हूँ, क्या रेजोनेंस क्यों होता है आपको क्लियर है? यस सर। पक्का? हाँ जी। यस। आपके तो कोई भी क्वेश्चन है, आपके कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। आपको जरा सा भी लग रहा है कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, अभी तक जो मैंने बताया उसमें कोई भी डाउट? पक्का? चले आगे। यस सर। चलो जी। ये हमारे पास हो गया इसका शुरुआत वाला पार्ट। क्यों होता है हमने कर लिया। कैसे होता है वो अब देखेंगे। एक चीज समझना, मान लो एक मर्डर मिस्ट्री वाली बात है। मैं मेरे को रेजोनेंस ऐसे ही याद है, ऐसे ही मुझे समझ में आया था। रेजोनेंस इज सिनोनिमस टू अ मर्डर मिस्ट्री। ठीक है? मर्डर मिस्ट्री कैसे? एक चीज देखना, लेट्स टेक कि मेरा मर्डर हो गया मान लो। ठीक है? कि और एकदम से क्या हुआ, लेट्स से कोई किलर है, एंड किलर है मोदी जी। लेट्स से किलर मोदी जी है ना? तो मोदी जी किलर हैं और वो मुझे मार के भाग गए। लेट्स से जब वो मेरी किलिंग करके भाग रहे हैं उस दिन ना रात का टाइम है, बिल्कुल जेट अंधेरा है, अमावस की रात है। लेकिन ये सिर्फ चांद, चांद तो है ही नहीं, सिर्फ सितारे थोड़ा थोड़ा टिमटिमा रहे हैं। बिल्कुल घने काले बादल हैं और बारिश हो रही है। ठीक है? और बारिश भी कैसी वाली, वो जो हल्का हल्का होता है ना, बिल्कुल हल्का हल्का, इट्स ड्रिपिंग। इट्स नॉट पोरिंग पूरा, इट्स ड्रिपिंग, बस हल्का हल्का बारिश हो रहा है। हवा चल रही है बहुत तेज तेज से, सन सन आवाज आ रही है। फ्लैट्स हैं। ठीक है? और वो फ्लैट में 10वें फ्लोर से ऐसे तुरंत लिफ्ट नहीं चल रही थी तो वो ऐसे उतर रहे। ठीक है? वो उतर रहे अपनी दाढ़ी और अपना पूरा ऐसे सब कुछ कपड़े उपड़े पहन के, मस्त है ना, और कपड़ों में उनके ऐसे खून के छींटे लगे हुए हैं। अरे बात समझ में? तो वो ऐसे उतर रहे हैं बहुत तेज है, और जिधर भी फ्लोर से उतर रहे तो 7th फ्लोर पे जो बल्ब है वो बार बार टिमटिमा रहा है। ऐसे ना, ऐसे बंद हो रहा है खुल रहा है, बंद हो रहा है खुल रहा है। 7th फ्लोर पे लेट्स से सताक्षी खड़ी है, और 7th फ्लोर पे सताक्षी ने उनको देख लिया। उनको पूरा नहीं देखा उन्होंने, उसका ऐसे ना, ऐसे ये अगर मोदी जी है हमारे पास तो ये उन्होंने दाढ़ी वाड़ी लगा रखी, तो उनका सिर्फ लेफ्ट प्रोफाइल उसने देखा है। फिर क्या हुआ, जब 5th फ्लोर तक उतरे तो 5th फ्लोर में आपने, ख्याति ने भी सुना कि ये सब कुछ 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 तो हो रहा है। वो भी निकली और उसने ना राइट प्रोफाइल देखा। उनको भी समझ नहीं आया कौन है पूरा, और सताक्षी को भी पूरा समझ नहीं आया। और मान लो 4-5 लोग हैं, और उन्होंने क्या देखा कि किसी ने आगे का देखा, किसी ने साइड का देखा, सबने कुछ कुछ पोर्शन देखा, बट नो बडी सॉ पूरा। तो अब क्या है, जब सब लोग अपना बताना शुरू करेंगे अपना टेक कि उनके हिसाब से मर्डर मर्डर कैसा दिखता था, तो सताक्षी बताएगी थोड़ा सा, ख्याति बताएगी थोड़ा सा, दोनों सारे लोग पूरा पूरा कुछ कुछ जो जो उन्होंने देखा वो बताते रहेंगे। फिर क्या होता है, हम एक बंदे को बुलाते हैं जो इंस्पेक्टर होता है, और इंस्पेक्टर एक स्केच आर्टिस्ट को लेके आता है। और स्केच आर्टिस्ट को जब लेके आता है तो स्केच आर्टिस्ट को सारा बताते हैं कि उनके हिसाब से ऐसा था, उनके हिसाब से था ऐसा था, उनके हिसाब से ऐसा था। और जब पूरा का पूरा मिलाते हैं, है ना, तब किलर का ऐसे शेप निकल के आता है कि किलर कुछ ऐसा सा दिखता होगा। है कि नहीं? बड़ा सा टीका लगा देते हैं, है ना, ऑरेंज टीका है ये, जो भी है। आरी बात समझ में? आर वी क्लियर यहाँ तक, हाँ या ना? क्या ये मेरी कहानी अभी तक आपको समझ में आ रही है? जल्दी बताओ। यस सर। ठीक है? तो अब इस कहानी के हिसाब से हम रेजोनेंस को समझने की कोशिश करते हैं। देखो जी, जो आपने ये वाले स्ट्रक्चर्स देखे, ये ट्रू है। ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रक्चर में कुछ गड़बड़ी है। दीज आर लाइक, जो लेफ्ट प्रोफाइल राइट प्रोफाइल देखा, ये आधे हैं। वाई? क्योंकि आप देखो ना, हमारा जो फाइनल एक्सपेरिमेंटल केस है, अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंट हमारा बॉन्ड ऑर्डर सब में 1.33 है। सबका बॉन्ड ऑर्डर सेम है।
सबका इवन लेंथ भी सेम है, सबका सब कुछ सेम है, यहां पर नहीं लग रहा ये चीज देख के। तो ये बात है तो सही, बट दीज आर इनकम्प्लीट। इन सबको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये वो वाला केस है, शुरुआत वाला केस, कि सबने क्या क्या देखा। सबने देखा, सबने आधा आधा देखा। दीज आर नॉट कंप्लीट, दीज आर नॉट गिविंग यू द कंप्लीट पिक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। सारी इंफॉर्मेशन को डिपिक्ट नहीं कर रहे, सारी इंफॉर्मेशन को आपको नहीं बता पा रहे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बोलते हैं इनको। क्या कोई डाउट है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर में? देखिए, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर होते हैं। अगर आप इसका सारे के, एक बार फिर से वो कर दे। ओके, द ये लास्ट देखिए, पार्ट। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो है, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स हैं, ये सब आधे हैं। क्यों आधे हैं? क्या आपकी ये वाली प्रॉपर्टीज, जो बॉन्ड ऑर्डर 1.33 है, बॉन्ड ऑर्डर सब में सेम है, बॉन्ड लेंथ सब में सेम है, क्या ये वाली बात को ये कंप्लीटली जस्टिफाई कर रहे? नहीं। क्योंकि इनको देख के तो कोई यही समझेगा ना कि एक में डबल बॉन्ड है, एक में सिंगल बॉन्ड है, तो दीज आर हाफ, दिस इज अ हाफ इंफॉर्मेशन अबाउट कार्बोनेट। क्लियर? ये है सही, ये गलत नहीं। आप ऐसे बोलो कि नहीं सर, ये स्ट्रक्चर ही गलत है। ये स्ट्रक्चर गलत नहीं, स्ट्रक्चर इनकम्प्लीट है। आई बात समझ में? यस। पक्का? या फिर से यस रिपीट यस। करो? नहीं, गॉट इट। ठीक है। तो ये इनकम्प्लीट है। अगर आप इन सारे के सारे स्ट्रक्चर को कंपाइल करो, इन सबको कंपाइल करो, वैसे ही जैसे इंस्पेक्टर ने सारे के सारे जो आपके जो बयान दिया था आप लोगों ने, उन सबको जब इकट्ठा किया उसने, तो एक नई चीज बनाई थी ना उसने। वैसे ही अगर आप सबको इकट्ठा करो, तो हमें कुछ कंप्लीट सा पिक्चर दिखाई देने को मिलेगा। ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये आपके पास, इसको बोला जाता है रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड। और अब आप देखना, क्या आपको सारी की सारी प्रॉपर्टीज दिखाई दे रही हैं? क्या आपको सारे के सारे पे बॉन्ड बिल्कुल सेम जैसे दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल, सब में एक है और थोड़ा सा शेयरिंग से है। सबका बॉन्ड लेंथ भी सेम होगा, क्यों? क्योंकि सब में एक सिंगल और थोड़ा सा शेयरिंग से। सबका सब कुछ सेम हो गया। ये वाला स्ट्रक्चर ज्यादा नजदीक है टूवर्ड्स द ट्रू। ट्रू तुम्हारे पास जो ट्रू नेचर है इस कंपाउंड का, उससे सबसे क्लोज है। एंड दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी द मोस्ट स्टेबल। यही इसका मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर भी होगा। इसको ऐसे भी बनाया जा सकता है, और इसको एक और तरीका इसको बनाए जाने का, कि कुछ इस तरीके से भी बनाया जा सकता है कि ओ, ये ओ, ये ओ, और यहां पर कितना हो गया इन सब ऑक्सीजन पे? आपके पास -2/3, -2/3, -2/3। आपको देखा, ये शेयरिंग का फंडा है। -2 का चार्ज है, तीन ऑक्सीजन मिलके शेयर कर रहे हैं, हर एक पे कितना आएगा? -2/3। और एक और चीज, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं उन पे फॉर्मल चार्ज निकालने का भी ये तरीका है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे निकालते हैं, एक बार क्वेश्चंस बताते हुए। पर पहले ये बताओ, क्या आपको रेजोनेंस समझ में आया? क्या आपको रेजोनेंस का ये चीज समझ में है कि रेजोनेंस क्यों होता है? अगर चार्ज एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो रिपल्शन होता है। वो रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए हम चार्ज को फैला देते हैं। चार्ज को फैलाने से क्या होगा कि हमारा वो चीज आसान हो जाएगा। आप इसका एक छोटा सा एग्जांपल ये ले सकते हो। अगर आपने वो मूवी देखी है कि हम आपके हैं कौन, तो उसमें वो लोग ना ऐसे ऐसे पिलो पिलो वाला खेल रहे होते हैं, कि सब एक दूसरे को पिलो फेंक रहे होते हैं। आपने देखा? आपने पासिंग द पार्सल टाइप का देखा है? तो अगर आपके पास ऐसे ही खूब सारे लोग हैं, लेट्स से हम 7-8 लोग हैं, और हमारे पास एक बहुत ही हॉट सा बॉल है, बहुत ही हॉट बॉल है, और उस हॉट बॉल को अगर कोई एक बंदा पकड़ेगा तो उसके हाथ जल जाएंगे। बट व्हाट इफ अगर हम इस हॉट बॉल को सबको पास करा दें? अगर सब जल्दी जल्दी इसको पास करते रहेंगे, तो इट विल बी बेरेबल, हम उसको संभाल पाएंगे। क्या ये बात सही है कि नहीं है? तो वैसे ही क्या हो रहा है, हमारे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि वीक थे, जो कि पाई बॉन्ड में पाए जाते हैं, उन पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स को ये लोग शेयर करा देते हैं। और शेयरिंग करने से एक जगह इलेक्ट्रॉन इकट्ठा नहीं होते, और फिर उसकी वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। क्या ये वाली बात समझ में आई, हाँ या ना? बताओ जी। यस ठीक है। यस। फिर हमने ये देखा कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स थे वो हाफ इंफॉर्मेशन थी, क्योंकि इनके थ्रू हम सब कुछ तो बता नहीं पा रहे थे। इसको देख के तो ऐसा लग रहा है कि कभी डबल बॉन्ड है, कभी सिंगल बॉन्ड है। ऐसा तो होता नहीं है। तो ये हाफ है। इनको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। इन सबको अगर जोड़ के एक स्ट्रक्चर बनाया जाए तो उसको रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। ये कंप्लीट, ये
कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है, मोस्ट स्टेबल होता है। दिस इज वेरी नियर टू द ट्रू स्ट्रक्चर, वेरी नियर, अप्रोक्सीमेटली वही होता है, आप ये भी कह सकते हो। ठीक है, ये हमारे पास रेजोनेंस हाइब्रिड की कहानी हो गई। हम एक और चीज याद रखेंगे कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, resonating structures, they have approximately same एनर्जी, अप्रोक्सीमेटली सेम एनर्जी होता है, आसपास एनर्जी होता है। और सबसे कम किसका होता है? रेजोनेंस हाइब्रिड का होता है। क्या कोई भी डाउट है इसमें? अब बात है सर, ये रेजोनेंस कैसे होता है? ठीक है, तो हम इसकी बात करते हैं, कैसे की बात करने जा रहे हैं। आपको कैसे देखना है? एक चीज देखना, जब भी आपके पास लेट्स से ये कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम, तीन कार्बन एटम है, और ये तीन कार्बन एटम के ये पी ऑर्बिटल्स हैं, और ये सारे पैरेलल है। मिनिमम थ्री कार्ब थ्री पी ऑर्बिटल्स शुड बी पैरेलल, शुड बी पैरेलल फॉर रेजोनेंस। मैं आपको दिखाऊंगा, ये पूरा डिटेल में दिखाने जा रहा हूँ, समझना ये इंपॉर्टेंट है। ये तो कहानी था कैसे होता है, अब ये कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे ये इन सब बातों पे डिपेंड करेगा जो मैं अब बताने जा रहा हूँ। तो ये आपके पास कार्बन कार्बन कार्बन, ये तीन कार्बन है, तीनों के पैरेलल पी ऑर्बिटल्स है, तीनों के पैरेलल है पी ऑर्बिटल्स। ठीक है, पैरेलल है। लेट्स से यहाँ पर पाई बॉन्ड बना था कुछ इस तरीके का, ये है इसका ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम, देखोगे तो ये ऊपर वाला होगा। ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम आपका ऊपर वाला है, और नीचे वाला कुछ इस तरीके से दिखा आपको। ये आपके पास पाए। अब देखो क्या होगा, अगर आप इसमें देखो तो आपको दिख रहा है कि बगल में इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है। देखो बगल में इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है और इधर इलेक्ट्रॉन बहुत कम है। अगर आप तीन पानी की बूंदों को, पानी की बूंदों के साथ आज करके देखना, तीन पानी की बूंदों को आप अगल बगल रख दोगे और जैसे ही टच कराओगे ये आपस में मर्ज हो जाती है, और मर्ज होके ना एक ऐसे बना लेती। देखा आपने ये चीज, कभी ये चीज नोटिस किया, हाँ या ना? क्या आपने ये चीज नोटिस किया है? यस सर। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होगा कि ये तीनों के तीनों ऐसे मर्ज हो जाएंगे और यहाँ पर शेयरिंग होना शुरू हो जाएगा, तीनों का शेयरिंग होना शुरू हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है। ये कुछ इस तरीके से आप रेजोनेंस को समझ सकते हो, ये रेजोनेंस का ट्रू नेचर है। अगर आप इसको सोचने समझने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। तो ओवरऑल शेयर हो गया, ये सारे लोब्स मर्ज हो गए और ये पूरा शेयरिंग होने लगा। अगर हम इसे ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के फॉर्म में देखें तो हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये वाला बॉन्ड टूटा होगा, इसने इससे इलेक्ट्रॉन खींच लिए होंगे। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनाते हैं, वो हम ऑर्गेनिक में पूरा देखेंगे। एक छोटा सा आपको मैं क्रैश कोर्स टाइप दे रहा हूँ कि कैसे बनाते हैं। अगर आप देखो यहाँ पर क्या है, इस वाले कार्बन को अगर इस वाले कार्बन से बॉन्ड करना है, तो ये जब बॉन्ड तोड़ेगा तो इससे इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि अगर इस पे नेगेटिव नहीं होगा तब तक ये इसके साथ बॉन्ड ही नहीं कर पाएगा। तो ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ये कुछ इस तरीके से बनाएगा, तो ये सी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सी, और अब इस पे पॉजिटिव है। दिखा आपको क्या ये वाला, ये समझ में आया मैंने कैसे किया? बीच वाला बॉन्ड तोड़ा, बीच वाला बॉन्ड तोड़ा, और अब उस पे नेगेटिव आ गया, इस कार्बन पे, इस कार्बन पे नेगेटिव आया, और ये नेगेटिव पॉजिटिव ने मिलकर बॉन्ड बनाया, अब इस तरीके से। अगेन आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों चीजें हाफ हाफ है, ये बनाने का तरीका है, बट ये दोनों चीजें हाफ हाफ है। अगर आपको ओरिजिनल समझना है तो ओरिजिनल क्या है कि तीनों कार्बन पे सिंगल बॉन्ड है, और इस पे थोड़ा थोड़ा, इस पे भी पार्शियल पॉजिटिव और इस पे भी पार्शियल पॉजिटिव, देखा? यस सर। ठीक है, ये आपके पास रेजोनेंस का एक आइडिया हो गया। हम रेजोनेंस की डेफिनेशन को क्या लिखते हैं, पहले ये बताओ, क्या मैं एक बार फिर से आपको टाइम दे रहा हूँ, क्या ये जो मैंने तीन पी ऑर्बिटल पैरेलल वाला फंडा बताया, क्या ये क्लियर है? पैरेलल बच्चे इस वजह से ताकि ये कभी इससे बॉन्ड करे कभी इससे बॉन्ड करे, हल्का सा टच होते ही इसका शेयरिंग शुरू हो जाएगा, हल्का सा टच होते ही इधर शेयरिंग शुरू हो जाएगा। अगर परपेंडिकुलर होगा कुछ इस तरीके से, आप देख रहे हो ना, ये तो ओवरलैप ही पॉसिबल नहीं है। अगर ये ओवरलैप ही नहीं हो पाएगा तो शेयरिंग कैसे होगा? क्या ये वाली बात समझ में आई? पक्का? यस सर। ठीक है, तो आपका पैरेलल होना मस्ट है, और मिनिमम थ्री पी ऑर्बिटल होने चाहिए, मिनिमम। रेजोनेंस का डेफिनेशन क्या है? अभी तक जो हमने देखा वो सब तो बढ़िया है, डेफिनेशन जरूरी है। इट इज डी लोकलाइजेशन, मतलब एक जगह ना होना,
ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। जरूरी है आपको ये बात पता होना कि पाई इलेक्ट्रॉन्स का गेम है ये। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज कॉल्ड रेजोनेंस। ठीक है, इज कॉल्ड रेजोनेंस। इसमें एक और चीज है कि व्हाट आर पाई इलेक्ट्रॉन्स, कौन कौन से पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होते हैं। हमारे पास होते हैं डबल बॉन्ड का डबल, इसमें दो पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है। आपके पास लोन पेयर, लोन पेयर में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दो इलेक्ट्रॉन होंगे। नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज में भी दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। आज जो देखना नेगेटिव चार्ज में दो इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, ये छोटी सी बात समझना, एक दो तीन चार पाँच छः। ठीक है। क्लोरीन के पास कितना, एक इलेक्ट्रॉन, और आपने बाहर से एक और इलेक्ट्रॉन दिया, ये दोनों मिलके आपके पास एक पेयर बनाते हैं। इसको नेगेटिव चार्ज बताते हैं। तो एक इसका खुद का और एक बाहर का, तो नेगेटिव चार्ज में जब भी काउंटिंग करोगे आप दो इलेक्ट्रॉन को ही काउंट करोगे। क्या ये बात समझ में आई? यस आपके सर। पाई में कितने हैं, दो हैं। आपके लोन पेयर में कितने हैं, दो हैं, और आपके नेगेटिव चार्ज में दो हैं। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है। रेजोनेंस में इनका गेम होता है। कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन क्या चीज है, ये आपको अगर याद होगा तो आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या यहाँ पे रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। ये आइडेंटिफिकेशन के लिए, तुरंत देख के पता लगाने के लिए। तो डबल सिंगल डबल, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होगा, बेंजीन। अब देखना, डबल सिंगल डबल। एक और इसका एग्जांपल ले लो, आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, देखा? देखा आपको, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, यहाँ रेजोनेंस हो जाएगा। ठीक। सेकंड वाला पार्ट, डबल सिंगल नेगेटिव। यहाँ पे कुछ ऐसे CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 पे नेगेटिव, कोई डाउट है? देखा आपको एग्जांपल, यहाँ पर भी रेजोनेंस हो जाएगा। थर्ड पॉइंट आपका डबल सिंगल पॉजिटिव। डबल सिंगल पॉजिटिव में आपका CH2 ACH, CH2 पे पॉजिटिव, ये वाला हो जाएगा। थर्ड के बाद फोर्थ, डबल सिंगल लोन पेयर। लोन पेयर वाले में सबसे ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन होता है, क्योंकि लोन पेयर वो बना के नहीं देते हैं। ऐसे लिखा होगा, आपको पता है ऑलरेडी कि ऐसा होने वाला है कि नाइट्रोजन पे लोन पेयर है तो वो करेगा। इसका एक और एग्जांपल आप ले सकते हो, CH2 डबल बॉन्ड CH OH। इसका इवन एक और एग्जांपल लिया जा सकता है, CH Cl। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। हेलो अल्केन हेलो अरीन्स में आपका ये आता है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन अब यहाँ पर क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा। अगर क्लोरीन रेजोनेंस करेगा तो यहाँ पर एक्चुअल जो इसका शेप होगा या स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, CH। देखा आपको, कुछ इस तरीके से। और अब इसको क्या बोलते हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड। पार्शियल डबल बॉन्ड। आप एक चीज बताओ, क्या सिंगल बॉन्ड को तोड़ना आसान है या पार्शियल डबल बॉन्ड को तोड़ना आसान है? पार्शियल डबल बॉन्ड। हाँ, पार्शियल। आप एक से ज्यादा बॉन्ड बना रहे हो, कैसे हो सकता है कि आप एक से भी ज्यादा बॉन्ड बना रहे हो तो बॉन्ड तोड़ना मुश्किल नहीं हो जाएगा? हाँ। आया यस समझ में? तो पार्शियल डबल सर। बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, और उसका रीजन क्या है, दैट इज ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, ये फोर्थ हो गया। एक लास्ट और है, दैट इज सर थर्ड आपका, वाले की CS2 के बाद भी डबल बॉन्ड होगा ना? किसमें, थर्ड वाले में? थर्ड। हाँ, इस पे भी होगा बिल्कुल। यस। ठीक है। ये आपका CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 पे पॉजिटिव। लास्ट आपके पास है CH2 सिंगल बॉन्ड फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल में आप देखो तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 पे रेडिकल, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर भी आप रेजोनेंस करा सकते हो, कोई डाउट है इसमें? ये आपके कॉन्जुगेशंस हैं। इन कॉन्जुगेशंस को देख के वी कैन क्विकली आइडेंटिफाई कि क्या यहाँ पे रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। क्लियर? इसके बाद का जो रेजोनेंस है वो हम ऑर्गेनिक में ही पढ़ेंगे। ये रेजोनेंस का मेन फंडा है। इस पे हम कुछ कुछ चीजें और देखने जा रहे हैं। एक बार बेंजीन का स्ट्रक्चर देखेंगे हम। यहाँ तक बताओ, कोई डाउट है? नो सर। चलो जी, आ जाओ, अगला देखना है यहाँ पर। आपके पास रेजोनेंस हमने देख लिया, कॉन्जुगेशन कहाँ पे होता है, हम स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन देखने जा रहे थे। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। इसमें आपके पास कुछ इस तरीके से, आपने बेंजीन के, मैं सारे स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ आपको। बहुत इंपॉर्टेंट है इसके स्ट्रक्चर पता होना, ताकि हमारा ऑर्गेनिक अच्छा हो सके। ये आपके पास, इसी को अगर आप ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम से बनाओगे तो कुछ इस तरीके से।
देखा आपको? यस सर। है ना? इसमें एक और होता है इसका स्ट्रक्चर, वो इस तरीके से होता है। अगर इसका ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम बना है, ये ब्रायोफिलम लीफ देखी ना आपने, जो लीफ में ऐसे निकले रहते हैं, तो वैसे से आपके पी ऑर्बिटल्स इसमें निकले रहेंगे। और इस बार ये इस तरीके से है। और अगर मैं इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाऊं, वो देखना आप, सबसे खतरनाक होता है। ये आपके पास रेजोनेटिंग हाइब्रिड, हम इसमें गोला बना देते हैं। इस गोले का मतलब है कि सारे के सारे ऑर्बिटल्स में शेयरिंग हो रही होगी, देखना। मैंने इसको कैसे इमेजिन किया है, फिर मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ये आपके पास ये रहा, ये इस तरीके से सारे के सारे ऊपर वाले हैं, सब शेयर हो गए। वैसे ही तुम्हारा नीचे भी शेयर हो जाएंगे, देखना। ठीक है, ये नीचे भी शेयर हो जाएंगे। ये कुछ इस तरीके से, अगर आप बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके पास एक बर्गर है ऊपर और एक बर्गर है नीचे, और बीच में आपके पास ना ऐसे चीज स्लाइस पड़ा हुआ है हेक्सागन वाला। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? यस सर। क्या कोई डाउट है इसमें? नो। ठीक है, ये आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर है। इस तरीके से यहाँ पर रेजोनेंस होता है। इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लो कि डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में ऐसे कैसे निकालते हैं। कैलकुलेशन ऑफ फॉर्मल चार्ज एंड बॉन्ड ऑर्डर, कुछ इंपॉर्टेंट केसेस में अगर क्वेश्चन आने का चांस है तो डायरेक्ट इन्हीं से आता है। CO3 2 माइनस, CO3 2 माइनस में आपको बॉन्ड ऑर्डर या फॉर्मल चार्ज दोनों निकालना है, तो कैसे निकालना है देखना। बॉन्ड ऑर्डर तो आपके पास कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम। और ये सराउंडिंग एटम वही वाले लेने, नंबर ऑफ बॉन्ड्स एंड नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम। और ये सराउंडिंग एटम कौन सा है, टेकिंग पार्ट इन रेजोनेंस, टेकिंग पार्ट इन रेजोनेंस। इवन आपको जो बॉन्ड है वो भी वही वाले लेने हैं जो रेजोनेंस के साथ आ रहे हैं। आज देखो कैसे मैं क्या बता रहा हूँ, देखना। आपको दिख रहा होगा डबल सिंगल नेगेटिव, ये दिखा, रेजोनेंस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ पर भी क्या, डबल सिंगल नेगेटिव रेजोनेंस हो जाएगा। देखा आपको, रेजोनेंस हो जाएगा, यस सर। डबल सिंगल नेगेटिव। तो रेजोनेंस तो हो जाएगा। तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए क्या है, बॉन्ड ऑर्डर के लिए देखो तो कितने बॉन्ड है, 4, और कितने ऑक्सीजन के बीच में शेयर हो रहे, 3। आंसर आ गया 1.33। फॉर्मल चार्ज के साथ भी ये कितना वो है, -2, कितने ऑक्सीजन में शेयर हो रहा है, -2/3। देखा, आया समझ में क्या बोल रहा हूँ? फॉर्मल चार्ज में भी इस तरीके से सिंपल एवरेज और शेयरिंग का फंडा है इसमें। सेकंड, आप देखो तुम्हारे पास है PO4 3 माइनस। इससे ना आपको स्ट्रक्चर भी क्लियर हो जाएंगे कॉमन एनायंस के, ये आपको याद होने चाहिए। देखो जी, बताओ क्या कोई डाउट है इसमें? बॉन्ड ऑर्डर बताओ, फॉर्मल चार्ज बताओ जल्दी से। कितने बॉन्ड्स हैं, कितने ऑक्सीजन में शेयर हो रहे हैं? 5/4 5/4। ऑफ 4। ठीक है, चलो जी। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 5/4, दिस इज 1.25। इसका आंसर कितना होगा नीचे वाले का, -3/4। थ्री कोई बाई डाउट है इसमें? चलो जी, थर्ड वाले का बताओ। थर्ड वाले में आपके पास है ClO4 माइनस। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, इनके स्ट्रक्चर्स आप याद कर लो तो बहुत अच्छा होगा, जल्दी से। 7/4 बॉन्ड ऑर्डर, फॉर्मल चार्ज। यस -1 है। और देखो इन सब में रेजोनेंस कैसे हो रहा है, डबल सिंगल नेगेटिव। अब देखो, नेगेटिव। डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल नेगेटिव रेजोनेंस हो रहा है। हाँ जी, ख्याति क्लियर है ना बच्चे, यहाँ तक, तीसरे तक? यस।
चलो फोर्थ वाला बताओ। फोर्थ वाला है, ये मुश्किल है। NO3 माइनस, लोग इसमें गड़बड़ाते हैं। एक तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा भी हो सकता है, इसका स्ट्रक्चर चाहो तो ये वाला भी लो, दोनों में ही सेम आंसर निकल के आएगा। बताओ। सो 4/3। 4/3। और फॉर्मल चार्ज। um ऐड करो टोटल चार्ज। टोटल चार्ज ऐड कर दो ना। कितना है टोटल चार्ज? -1 ही तो आ रहा है। चाहे -1। यहाँ पे देखो -1 है, चाहे यहाँ पे भी देखो -1 है। यस और यस। कितने ऑक्सीजन में शेयर होगा? 3 में। ठीक है। आज जो फिफ्थ वाला देखो, बेंजीन का देखो। बेंजीन वाले में थोड़ा समझना पड़ेगा। आज बेंजीन में बॉन्ड ऑर्डर एंड फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज में मदद कर दे रहा हूँ, जीरो। कोई चार्ज है ही नहीं तो शेयर क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर सोचना है आपने। और बॉन्ड ऑर्डर किसके बीच में? कार्बन कार्बन के बीच में। किसी भी कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड होंगे इन बेंजीन? सोचो, लॉजिक लगा के देखो। लॉजिक में आराम से किया जा सकता है। आपके पास ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये कार्बन है। देखा? ये एक बॉन्ड दो के बीच में शेयर होगा कि नहीं होगा? ये एक बॉन्ड दो के बीच में शेयर होगा कि नहीं होगा? होगा। यहाँ पे 1.5 है, इसको निकालने का तरीका देखो। आ जाओ देखो। तुम्हारे पास हर एक कार्बन के पास एक बॉन्ड तो ऑलरेडी है, और 3 पाई बॉन्ड है जो 6 कार्बन में शेयर हो रहे हैं। देखा? इस तरीके से देखा जा सकता है कि नहीं देखा जा सकता? देखो, आपके पास 3 पाई बॉन्ड हैं जो 6 कार्बन में शेयर हो रहे हैं। हर एक कार्बन कार्बन के बीच में 1.5 बॉन्ड होगा। क्या कोई डाउट है इस फिफ्थ वाले में? मैं फिर से एक्सप्लेन करूं एक और तरीके से। बताओ जी। सो फिर से एक्सप्लेन। चलो, अब देखो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं पहले। इसका पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ। ठीक है। देखो बेटा, रेजोनेंस में तो आपके यही पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना। यस रेजोनेंस सर। में तो यही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और किसके बीच में शेयर हो रहे हैं देखना, जब इसका दूसरा स्ट्रक्चर बनाओगी तो वो शिफ्ट होके उधर हो जाएंगे। यस सर। क्या अब क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो 3 पाई बॉन्ड है वो 6 में शेयर हो रहे हैं? यस सर। गॉट। है ना? और सब में देखो, सब में एक आपको ऑलरेडी दिखाई दे रहा होगा। आपको ये भी लिख सकते हो सीधे कि कार्बन का जो बॉन्ड ऑर्डर है कार्बन कार्बन का, वो 9/6 है। 9/6 क्यों कह रहा हूँ? कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सर आपने ये वाले बॉन्ड क्यों नहीं काउंट किए? बेटा ये हाइड्रोजन के, ये तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ही नहीं करे, तो CH बॉन्ड का देखा। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये वाले बॉन्ड का कोई मतलब नहीं है। रेजोनेंस कहाँ पे हो रहा है? ये देखो इनके बीच में ना, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, देखा? रेजोनेंस तो इनके बीच में रहो, तो मैं इनको काउंट करा। कोई डाउट? नो सर। हाँ जी। ख्याति आपको भी क्लियर है ये वाला पार्ट? यस सर। ठीक है, आ जाओ एक लास्ट क्वेश्चन और। दैट इज आपका कार्बोक्सिलेट वाला, CH3 C डबल बॉन्ड O पे नेगेटिव। अब देखना, रेजोनेंस कहाँ पे हो रहा है? रेजोनेंस सिर्फ इतने पोर्शन में हो रहा है, डबल सिंगल नेगेटिव। यहाँ पर काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है, कुछ देखने की जरूरत नहीं, इनके बीच में देखो। तो अगर आपसे पूछा जाए बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन CO कितना होगा, कितना आएगा? 3/2 होगा थ्री कि नहीं बाई होगा? टू यस सर। और आपके पास फॉर्मल चार्ज कितना हो जाएगा ऑन ऑक्सीजन? माइनस। चलो जी, दिस इज इट फॉर ये